हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, आप सबको लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। आज का दिन कामयाब रहा। आज बहस ये थी, सिर्फ आज अपोजिट पार्टी से बहस नहीं थी, आज साहब के सामने ये बहस थी, ये सबमिशन था कि साहब हमारी पिटीशन इस लायक है कि हमको भी विस्तार से सुना जाए, पूरा सुना जाए। साहब, दो चीजों पर यह पूरी पिटीशन चली है, एक अकाउंटेबिलिटी पर, एक स्टूडेंट पर। तो यहां से साथियों बात शुरू हुई। बहुत सुना साहब ने, सो जनरस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फेलो जस्टिसेस बागची साहब एंड अदर्स। तो साहब मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी मंत्री की होगी, पुलिस की होगी, ऑर्गेनाइजर्स की नहीं होगी। 15 दिन से चैनल टू चैनल कूद कूद के प्रवोक कर रहे हैं। 22 कंडीशन जो दिल्ली पुलिस को लिख के दी थी, वो 22 की 22 कंडीशंस का उल्लंघन किया है। परमिशन नहीं थी तब भी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की तरफ मार्च किया है। यह हिंसा हुई है, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मैंने साहब से कहा, मैंने कहा साहब कहीं कोई जमावड़ा होता है लोगों का, तो कोई अगर टेंट भी गिर जाता है तो ऑर्गेनाइजर को मुकदमा लिख दिया जाता है, आग भी लग जाती है तो ऑर्गेनाइजर के मुकदमा लिख दिया जाता है। मैंने कहा ये ऑर्गेनाइजर हैं या नहीं है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि ये पार्टी ही रजिस्टर्ड नहीं है, पर ये जो भी हैं इनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। पहली चीज ये, मैंने कहा गलत नजीर ना बनाइए। असल में हुआ ये कि उससे पहले जो एक आर्गुमेंट हो रहा था, उसमें ऑनरेबल जस्टिस बागची साहब ने 2 बार इस शब्द का प्रयोग किया कि गलत नजीर बन जाएगी, गलत परंपरा बन जाएगी। मैंने वो दोनों बार पकड़ ली। जैसे आर्गुमेंट शुरू हुआ, मैंने कहा साहब आपने अभी ये बात बोली है, और वो आर्गुमेंट हो रहा था ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर। मैंने कहा साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में गलत नजीर नहीं बननी चाहिए, देश में भले बन जाए। सरकार अगर बैकफुट पे है तो हुआ करे, देश को हम बैकफुट पे नहीं होने देंगे, समाज को बैकफुट पे नहीं होने देंगे, और कानून को बैकफुट पे नहीं होने देंगे। हुआ करे, अपनी नीतियों की वजह से, अपनी बात की वजह से हम क्या बताएं भाई, हैं? खैर, मुझे तो लग रहा था उड़ा दिया जाऊंगा कि नहीं नहीं भैया बहुत पिटीशन पड़ी हुई हैं, लेकिन सुना साहब मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। मैंने कहा साहब एक बात बता दीजिए, अभी कल जयपुर में लाठी चली है, मुकदमे लिखे जाएंगे, तो क्या उनके तरफ भी लीनियंसी बरती जाएगी? उनको भी सर पे चढ़ाया जाएगा? वो डिमांड कोई भी हो, वो एक पहला वीडियो बनाया था कि एक युवा की डेथ हो गई, वो भी मुकदमा होगा, लेकिन आप सब पे मुकदमे वापस कर देंगे। मैंने कहा 2 महीने बाद लखनऊ में कोई हिंसा होगी छात्रों की, अरे सभी छात्र 18, 19, 20, 21, 22 साल के होंगे भाई, कोई 40 साल के थोड़ी होंगे। तब आप क्या करेंगे? तब आपका क्या रिस्पांस होगा? मैंने कहा नजीर ऐसी ना बनाइए, सरकारें आती हैं जाती हैं कि देश के लिए मुसीबत हो जाए। फिर साहब कहने लगे चीफ जस्टिस साहब कि देखिए बड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। मैंने कहा सबके लिए हो जाइए। मैंने कहा सरकार सबके लिए हो जाए, सरकार को आसानी से मुकदमे नहीं वापस करने दूंगा। और आज वो स्थिति देख ली, और वो मैं जानता था कि मैं विपक्ष के विरोध में भी हूं, सरकार के विरोध में भी। आज वो स्थिति आ गई मेरी जिंदगी में, जो मुझे पता थी आएगी, और इसीलिए मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी। मैंने कहा कल को ये जो सिंगूर बॉर्डर पे लोग बैठे थे, कल को ये आके पार्लियामेंट पे बैठ जाएंगे। शाहीन बाग पर प्रोटेस्ट हुआ था, फिर उनको भी अधिकार है, वो भी पार्लियामेंट की तरफ आ जाएंगे। मैंने कहा सब इंपॉर्टेंट हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं, वकील भी इंपॉर्टेंट हैं, किसान भी इंपॉर्टेंट हैं, माइनॉरिटी भी इंपॉर्टेंट हैं, जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो हटाने के लिए बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। किस किस के लिए तुम कानून बदलोगे भाई? ये सारी बातें हुई हैं ओपन कोर्ट में, सारी। किस किस के लिए आप कानून बदलेंगे? ये नहीं करने देंगे सरकार को, साहब बोला मैंने। और खून खौलना है। मैंने कहा सर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस पे लाठी चली वो आप करिए, पुलिस को भी करिए, लेकिन ये कि जनरल, हाँ कोई माइनर है तो उसे कम्युनिटी सर्विस करा के छोड़ दीजिए, अब हमें नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन हर जगह 21-22 साल का आदमी बस तोड़ेगा, शीशे तोड़ेगा, तो ये तो नजीर बन जाएगी देश की भाई, ये हम नहीं करने देंगे। साफ कह दिया मैंने, और ना मैं साथियों करने दूंगा। आज साफ बोल दिया, आज पता चल गया, क्लियर हो गया, हम विपक्ष के भी खिलाफ हैं, सरकार के भी खिलाफ हैं, सीधी बात। 8 तारीख को अपनी एकता को दर्ज कराने दिल्ली में मिलना है। स्थान आपको कल से बताना मैं शुरू कर दूंगा। समय मान लीजिए 12 बजे से 2 बजे तक का। एक हाथ में झंडा होगा और एक हाथ में आपके गेंदे की या गुलाब की फूलों की माला होगी।
किसी वजह से कह रहा हूं, यकीन करिएगा। और सरकार को वहां से भी संदेश दे देंगे हम ये, और उसके बाद फिर डेट आएगी, उसके बाद फिर अनशन पर बैठना हुआ, अनशन बैठूंगा। सरकार को ये नहीं करने दूंगा जब तक जान में जान है, जब तक आप लोगों का साथ है। ये साफ बात है भैया, हम ये चीज़ नहीं झेल पाएंगे, चाहे हमें इसके लिए किसी हद तक जाना पड़े, सीधी बात है। और भी फिर साहब ने कहा कि नहीं, आप पहले तो थोड़ा ये था कि सुनने को तैयार नहीं। असल में ये जो आर्गुमेंट होता है ये इसलिए होता है कि साहब हम इस लायक हैं कि हमें सुना जाए मेन पिटीशन के साथ। तो एंड में साहब ने कह दिया ओके, हम आपको मेन पिटीशन के साथ क्लब कर रहे हैं, और जब अब मेन आर्गुमेंट होगा, जब पिटीशनर्स और भी आएंगे, सामने से सिग्वी साहब आएंगे, कपिल सिब्बल साहब आएंगे, दवे साहब आएंगे, वृंदा ग्रोवर जी आएंगी, जो कोई छात्रों की तरफ से है, कोई पुलिस के अगेंस्ट है, तब हम भी, आपका भाई भी खड़ा होगा। हमें पता है जो सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है वो बड़ा सॉफ्ट खेलेगी, लेकिन मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा मौका दिया चीफ जस्टिस साहब ने हमको, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके मेहरबान हैं, ना हमारी क्या हैसियत क्या औकात। और मैंने साहब से कह दिया, अभी तो साहब जी आया है, अभी अल्फा बीटा गामा डेल्टा आएगा, सब हंसने लगे ओपन कोर्ट में, तब क्या होगा हैं? वो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट घेरेंगे आके एक दिन यहाँ पर लोग। ये परंपरा ना चलाइए, सरकार की गलतियों की पर्ची हमारे कंधे पे नहीं फटनी चाहिए, सीधी बात है। सरकार की गलतियों की पर्ची अगर फटनी है तो वो चुनाव हार जाए, अपने ऊपर फाड़ें, समाज और हमारे देश के ऊपर ना फाड़े भैया, देश को ना झुकने देंगे। साफ बात है, जिद है हमारी, बहुत पहले बोला था, उस बातों को जीने का मौका आ रहा है, और हम अपने संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग थे वो हमेशा एक तरफ से खड़े हुआ करते थे, एक तरफ के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए खड़ा हुआ करते थे। अब आपका भाई ने भी एक मोर्चा संभाल लिया है, पहले भी संभाला था, मजबूती से संभाल लिया है। देखो भाई, सारे भाजपा के अधिवक्ता भाग गए, हमारे भाटिया साहब भी वहां बैठे थे, मंदिरों के लिए लड़ने वाले भी भैया भाग गए, सब भाग गए, जिनको भाजपा का समर्थक या राइट विंग का अधिवक्ता माना जाता है, सब भाग गए, सब चले गए। नाम क्या लूं किसी का? तो हम तो भैया, हमारी किसी से नहीं पटती इस मामले में, हम बड़े ही इनकम्पैटिबल आदमी हैं, हमारी किसी से नहीं पटती। और फाइनली अब बहुत दिन से हम समझा रहे थे, लेकिन अब यहाँ भी नहीं पटी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा के लिए नहीं करेंगे, या तुम कानून बना दो, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सीआरपीसी बीएनएस में ले आओ कि जो भी छात्र इस तरह के पत्थरबाजी करते मिलेंगे, बस तोड़ते बोड़ते, उनको ऐਵੇਂ ही करके सरकार को माफ कर देना चाहिए, और ऑर्गेनाइजर ऐसे किसी भी मामले में दोषी नहीं करार किया जाएगा। ये आप अमेंडमेंट ले आओ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ले आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था मेरा टेक, आगे आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।